आज हम मौजूद हैं दहिसर मोरी नाके पे और दहिसर गांव 14 गांव का ये गांव है और बहुत पुरानी शाखा थी, शिवसेना की शाखा थी यहाँ पर, जिसको तहसीलदार ने पूरा का पूरा डेमोलिशन कर दिया। क्या कहना है इस 14 गांव के गांव वालों का और किस तरह से ये पत्र व्यवहार करेंगे आने वाले वक्त में, आइए देखिए हमारी इस खबर में। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं एफके न्यूज़। ये हमारा सरकारी सर्वे नंबर है 63 का दहिसर मोरी का। ये पूरा सरकारी है, 4.5 एकड़ की ज़मीन है ये जी। इसके ऊपर ये सरकारी ज़मीन पे इन्होंने अतिक्रमण चालू कर दिया था। इनको हमने बार बार बोला कि अतिक्रमण ये सरकारी ज़मीन पे आप कर रहे हो, तो उन्होंने पहले भी हमने उनको कहा था कि आपके बलबूते पे आप ये निकाल लें, तो उनको टाइम दिया गया, फिर भी उन्होंने निकाला नहीं। तो आज हमने ये पूरा निकाल दिया। ये सरकारी ज़मीन होने के बावजूद यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, ये उनको समझ दी गई थी पहले, इसलिए आज वो अतिक्रमण तोड़ दिया है बस। सर ये कितना साल पुराना स्ट्रक्चर था, कुछ नॉलेज आप? नहीं, अभी तुरंत बना था ये, तकरीबन 1 महीने का ही स्ट्रक्चर था और ये बाजू में हमारा तलाठी कार्यालय है, तो फिर भी इनको बोल के भी ये सुनते नहीं है। तो सरकारी ज़मीन पे ये गैर कानूनी काम कर रहे थे, तो उनको आज उन्हें हमको समझ दे दी है और अभी कोई करे ना, इसके लिए हमने ये पूरा बांधकाम आज तोड़ दिया है, तो इसके बाद कोई करेगा नहीं। सर इसके बाद जो वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तो या फिर कोई सरकारी काम में उसको यूज़ में लेने वाले आप लोग वो लेंगे ना। सरकार का जो भी सरकारी ज़मीन होती है सरकार के काम ही होती है ना, तो जब भी प्रपोजल बनेगा तब वो होगी यूज उसका। सर उसके आजू बाजू में भी स्ट्रक्चर है सर? वो जो स्ट्रक्चर है वो जो ये सरकारी ज़मीन पे जो स्ट्रक्चर था वो तो हमने निकाल दिया, बाकी जो खासगी ज़मीन पे है वो खासगी प्राइवेट लैंड है, तो उसके लिए हमने महानगर पालिका को हम लोग कंसर्न जो महानगर पालिका जो ग्राम पंचायत है उनको बोल देंगे, तो भी वो स्ट्रक्चर वो निकाल लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं विजय पाटिल, शाखा प्रमुख जी। अभी ये जो कार्रवाई हुई सरकार जी, से, हाँ। ये गए 40 साल पुरानी अपनी मध्यवर्ती शिवसेना शाखा 14 गांव की थी स्थित, और उसमें केंद्र का पोस्ट ऑफिस भी था, सरकारी पोस्ट ऑफिस। वो छोटा होने के कारण हम लोगों ने अभी ये 3 साल हो गया नया बांधने को लिया, और इसके पुरावे हमारे पास है। एक 1994 के महानगर पालिका थी, तब से घरपट्टी भरी हुई घरपट्टी पेपर है अपने पास, और ये 7/12 है 4 एकड़ का। 4 एकड़ का 7/12 होते हुए खाली शिवसेना शाखा पे कार्रवाई क्यों होती है, किस वजह से होती है? धर्मेंद्र आनंद के साथ से उद्घाटन किया हुआ शाखा थी है। आज ये शिवसेना के 2 फली होने के कारण थोड़ा कुछ राजकारण अलग टाइप का हो गया है, इसलिए इसी पर उंगली बिठाई जा रही है। 4 साल से लगातार नोटिस आ रही है, आज आखिर में उनका फैसला हो गया, आज तोड़ दिया। ये कलेक्टर कौन से जिले के थे? ये थाना जिले के थे, बराबर। आज वो थाना जिले के होने के कारण नगर पालिका हमारी हो गई है, उनको अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर दबाव आ रहा था ऊपर से कि आप लोग नहीं करे तो हम लोग जाते हैं। बार बार दबाव आके उन्होंने भी हाथ पैर छोड़ दिए कि चलो आज करना ही है। कल मेरे को फ़ोन आया तहसीलदार साहब का, नायब तहसीलदार पैठनकर साहब का। पैठनकर साहब थे ये पैठनकर साहब थे। गए 18 या अभी 12 दिन पहले 18 तारीख को कार्रवाई आई थी, तो हम लोगों ने कुछ दिन के लिए मोहलत मांगी थी कि बाबा एक मोहलत दो। उसके बाद में 18 तारीख के बाद 22 तारीख को दिवाली चालू हो गई, तो आदमी लोग को कुछ मिले नहीं तोड़ने के लिए, हम लोग खुद तोड़ने वाले थे। लेकिन कल फ़ोन आता है अचानक 11-12 बजे दोपहर को कि हम लोग कल 10 बजे तोड़ने के लिए आ रहे हैं, आप निकालना है निकाल दो। फिर भी हम लोगों ने 8 बजे से सुबह से पतरा निकालना, दीवार उतारना चालू किया था, लेकिन फिर भी वो लोग पूरे फौज के साथ, पुलिस बंदोबस्त के साथ आ गए। आज भी उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए हमको कोर्ट में डालने को स्टे, आज क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ है, घरपट्टी है, सब कुछ उतारा है, सब कुछ है। अगर ये उतारा खाली इसी का है क्या? ये पूरा 4 एकड़ का उतारा है, 4.5 एकड़ का उतारा है। शासन ने उसका सर्वे लगाओ, शासन के माध्यम से वो तोड़ने को चालू करो, तो खाली ठीक है। ये अभी जो शाखा तोड़ी इसका घरपट्टी मध्यवर्ती शिवसेना शाखा के नाम से है, तो आप लोग नोटिस भी भेजते हो तो विजय मदन पाटिल के नाम से भेजते हो, अच्छा बराबर, ये प्राइवेट नाम से भेजते हो, तो तुम्हारा हक क्या था ये तोड़ने का? फिर आगे आप क्या इसके ऊपर एक्शन लेंगे? हम लोग कोर्ट में जाएंगे अभी आगे, और इनके ऊपर कार्रवाई की, जो 4 एकड़ के 7/12 उसके ऊपर भी कार्रवाई करो हक से। कारण आमचे मन मंदिरच होतं आमचा। अच्छा मन मंदिर था। आमच्या हृदयाला एकदम जाणून होता। आता आत्मातून आमचा रडतोय, आत्मा रडतोय। आता बघूया, कारण आम्ही उद्धव साहेबांना सांगतोय आपण धीर सोडायचं नाही, आपण एकजुटीने लढू आणि पुढच्या वेळेला आपण यांना फाईट करू। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये 7/12 है,
जो परिकर के सातबारा ये मतलब मौजे दहीसर 63 सर्वे नंबर, इसका कुछ 1.61 हेक्टर आता है, मतलब 4.5 एकड़ का ये जो सातबारा है। तो हम लोग खाली इतना ही कहना चाहेंगे, जो राजकारण चल रहा है आज के जनरेशन में, आज के तारीख में, वो ऊपर के लेवल में चलना चाहिए। ये लोग नीचे उतर के जो कर रहे वो गलत बात है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री साहब वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे श्रीकांत शिंदे साहब खासदार है, उनके थ्रू जो राजकारण खेल रहे नीचे के लेवल में। अभी 40 साल से जो शाखा बनी हुई थी शिवसेना शाखा, उसको चलो अभी मतलब एकदम पढ़ित हो गई थी, तो उसको बनाए 3 साल से उसका काम चल रहा था, खुद के खर्चे से कर रहे थे। ऐसे भी नहीं जो शिवसैनिक के शाखा प्रमुख विजय पाटिल और उनके घर के जो परिवार के सदस्य वो खुद अपने खर्चे से वो लोग बना रहे थे। तो आज जो राजकारण जो दहीसर मध्यवर्ती शाखा में जो राजकारण हो रहा है, खाली इतना ही राजकारण हो रहा है कि मतलब शिंदेगढ़ में आ जाइए तो शाखा बच जाएगी, वरना आपकी शाखा टूट जाएगी। ऐसे मैसेज भी आ चुके हैं हम लोग को, लेकिन हम लोग बाला साहब के कट्टर शिवसैनिक है। उन्होंने जो कहा था कि गाँव उधर शाखा चाहिए, तो हम लोग शाखा पकड़ के बैठे और बाला साहब के उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके शिवसेना में हम लोग है। इसके लिए हम लोग की शाखा टूटने का कारण ही मेन वही है, क्योंकि हम लोग कट्टर रहे और एक मतलब एकजुट रहे, एकनिष्ठ रहे। इसके लिए हम लोग की आज की शाखा टूट रही है, उसी का कारण है। यहाँ पे हम लोग को मैसेज भी आए, जैसे कि अभी तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब आए थे, उनको हम लोग कल मतलब उनका फ़ोन भी आया था, शाम को उनको मिल भी चुके। वो लोग बोले भी कि ऊपर से इतना प्रेशर बना हुआ है कि हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना